नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पाराशरी महाभारत की कथाओं की श्रृंखला में अगली कथा को लेकर फिर प्रस्तुत हूँ। आज की कथा वर्गा नाम की अप्सरा के उद्धार की है। अर्जुन का एक घड़ियाल ने पैर पकड़ लिया था। ये कथा कुछ इस तरीके से है कि जब चित्रांगदा मणिपुर में चित्रांगदा से विवाह करने के बाद अर्जुन फिर तीर्थ यात्रा पर निकल आए थे, तो दक्षिण की तरफ तीर्थ में गए थे, यानी दक्षिण भारत में। जब दक्षिण भारत में वहाँ पर पहुँचे तो उन्होंने पाया कि ऋषि मुनि 5 तीर्थों को छोड़ देते हैं, बाकी सारे तीर्थ कर लेते हैं, लेकिन 5 तीर्थ जो हैं वो उपेक्षित हैं। उनके नाम क्या थे? वो थे अगस्त्य तीर्थ, सौभद्र तीर्थ, पौलोमती तीर्थ, कारंधम तीर्थ और भारद्वाज तीर्थ। ये सभी तीर्थ एकांत में थे और इनका दर्शन अर्जुन ने किया। तब मुनियों ने अर्जुन से पूछा कि आप यहाँ पर क्यों आए? तब अर्जुन ने अपना उद्देश्य बताया और उन्होंने मुनियों से पूछा कि आप लोग इस तीर्थ का परित्याग क्यों करे हुए हैं, यहाँ पर स्नान ध्यान क्यों नहीं करते हैं? तो उन मुनियों ने अर्जुन को बताया कि इन तीर्थों में 5 घड़ियाल रहते हैं जो ऋषि मुनियों को खींचकर पानी के अंदर ले जाते हैं और वो मर जाते हैं। अर्जुन को मना करने के बावजूद अर्जुन ने वहाँ तीर्थ में, समुद्र तीर्थ में स्नान किया, सौभद्र तीर्थ में जो कि समुद्र के किनारे था। सौभद्र तीर्थ में स्नान किया और जब स्नान कर रहे थे तो जैसा कि उनको चेतावनी दी जा चुकी थी, एक घड़ियाल ने उनका एक पैर पकड़ लिया, परंतु अर्जुन उछल कूद मचाते हुए उस घड़ियाल समेत वो जल से बाहर निकल आए। जैसे ही वो घड़ियाल बाहर निकला, वो एक सुंदर स्त्री के रूप में परिवर्तित हो गया। अब उसे देखकर अर्जुन प्रसन्न हो गए, बोले कि कल्याणी तुम हो कौन और जलचर योनियों को कैसे प्राप्त हुई थी? पूर्व जन्म में तुमने ऐसा कौन सा पाप किया था? तब वो सुंदरी बोलती है कि मैं नंदन में विहार करने वाली एक अप्सरा हूँ, मेरा नाम वर्गा है। मेरी 4 दूसरी सखियाँ भी हैं, वो सब इच्छा अनुसार गमन करने वाली सुंदरियां हैं, मतलब वो स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र विचारों वाली। उनके साथ एक दिन हम कुबेर के घर पे जा रही थी, तो रास्ते में एक ब्राह्मण को देखा। बहुत तपस्वी ब्राह्मण, बहुत ही सुंदर थे और एकांत में रहकर वेदों का पठन पाठन करते थे, स्वाध्याय करते थे। तो उनके रूप को देखकर हम सभी अप्सराएं उनकी तपस्या में विघ्न डालने की इच्छा से उस स्थान पर उतर पड़ी। मैं यानी वर्गा, सौरभेयी, समीची, बुदबुदा और लता एक साथ उस ब्राह्मण के समीप जाकर उन्हें आकर्षित करने लगी, उन्हें लुभाने लगी, परंतु वो ब्राह्मण विचलित नहीं हुआ। हमारी उद्दंडता से कुपित होकर उस ब्राह्मण ने हमें श्राप दे दिया कि तुम लोग 100 वर्षों तक जल में घड़ियाल बनकर रहोगी। हम सब दुखी होकर उस तपस्वी की शरण में गईं और बोली कि हम काम वासना से बहुत ज़्यादा उन्मत्त हो चुके थे, इस कारण ये अनुचित कार्य हम कर बैठे, अतः आप हमें क्षमा करें। हमारा तो पूर्ण मरण यही हो गया। आपने जब हमें घड़ियाल बनने का श्राप दे दिया तो हम तो पूरी तरह से मर गए। धर्मात्मा लोग कहते हैं कि स्त्रियां अवध्य होती हैं, उनका वध नहीं किया जाना चाहिए, और उस धर्म के अनुसार हम आपकी शरण में हैं, हमारे अपराध क्षमा करें और उस धर्म के अनुसार ही आप कुछ ऐसा कार्य करें जो हमारे लिए प्रिय हो। तब वो ब्राह्मण बोलते हैं कि जब जल में घड़ियाल बन के रहने वाली तुम अप्सराओं को कोई श्रेष्ठ पुरुष, उत्तम पुरुष जल से बाहर खींच लेगा
तो उस समय तुम सब लोग अपना दिव्य रूप फिर से प्राप्त कर लोगी। तुम लोगों का उद्धार हो जाने पर ये सभी तीर्थ नारी तीर्थ के नाम से विख्यात होंगे। तो वर्गा बोलती है अर्जुन से कि हम अभी ये विचार ही कर रहे थे कि हम कहाँ जाएं, कैसे करें, किधर किस तीर्थ में जाके हम घड़ियालियोनी अपनी व्यतीत करें। तभी देवर्षि नारद जी ने दर्शन दिए, तो हम लज्जावश जो है सिर झुकाकर उनके सामने खड़े हो गए। तो नारद जी ने हमसे हमारे दुख का कारण पूछा कि सुंदरियों तुम दुखी क्यों हो। तब हमने उन्हें पूरी बात बता दी। तब वो बोले कि भाई दक्षिण तट पर समुद्र के समीप ये 5 तीर्थ हैं, तुम सब उन्हीं में चले जाओ और समय पर शुद्ध आत्मा धनंजय तुम्हारे इस दुख से तुम्हारा उद्धार करेंगे, तुम्हें छुड़ाएंगे। तो ये सुनकर हम यहाँ पर रहने चले आई हैं और आपने मुझे श्राप से मुक्त कर दिया है। अब आप एक और पुण्य का कार्य करें कि मेरी 4 सहेलियां अभी भी जल में ही हैं, आप उन्हें भी श्राप से मुक्त कर दें, उन्हें भी जल से निकाल दें। तब अर्जुन ने उन चारों को भी जल से बाहर निकाल दिया और उन्हें श्राप से मुक्ति दिला दी। इस प्रकार वो 5 अप्सराएं अपने दिव्य रूप में वापस आ गईं। प्रसन्नता से उन्होंने अर्जुन को धन्यवाद दिया और अर्जुन ने उन 5 अप्सराओं को जाने की आज्ञा दे दी और उसके बाद ही वो चित्रांगदा से मिलने मणिपुर गए थे, जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको चित्रांगदा की कहानी में बताया था। तो मित्रों, कथा अवश्य पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और हाँ, इसको अपने इष्ट मित्रों से, अपने बच्चों से शेयर अवश्य कीजिएगा इन कथाओं को। फिर मिलता हूँ किसी नए किस्से कथा गाने के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।